ज्यादातर लोग योग को सिर्फ स्ट्रेचिंग समझते हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य कर रहे हैं तो योग आपकी बॉडी से पहले आपके माइंड पर काम करता है। और सच्चाई यही है कि ब्रह्मचर्य शरीर से कम मन का खेल ज्यादा है। रिलैप्स ज्यादातर लोगों का कमजोर शरीर नहीं करवाता, बेचैन मन करवाता है। ध्यान दीजिए, जब भी मन बेचैन, चिड़चिड़ा या ओवर स्टिमुलेटेड होता है तो वही मन बार बार इंस्टेंट प्लेजर ढूंढने लगता है। और यहीं पर योग आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि योग का सबसे बड़ा फायदा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, मेंटल स्टेबिलिटी होती है। अब एक प्रैक्टिकल टिप सुनिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आज से सिर्फ 10 मिनट योग शुरू कीजिए। कोई मुश्किल आसन नहीं, बस ताड़ आसन, भुजंग आसन और बाल आसन। इन 3 आसनों के बीच धीरे धीरे सांस लेते हुए बिना जल्दबाजी के प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ 7 दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड पहले जितना रेस्टलेस नहीं रहा। याद रखिए, जिस दिन मन शांत होना शुरू हो जाता है उसी दिन ब्रह्मचर्य आसान होना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि पुराने समय में योग और ब्रह्मचर्य अलग अलग नहीं, एक ही साधना के 2 हिस्से माने जाते थे। दूसरा फायदा, जिसे शायद बहुत कम लोग समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलैप्स होने से 10 से 15 मिनट पहले आपका मन कैसा होता है, ज्यादातर लोग कहेंगे बेचैन, ध्यान कहीं नहीं लगता, मन बार बार भटकता रहता है। यही वो समय है जहां योग आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है, क्योंकि योग का उद्देश्य सिर्फ शरीर को मोड़ना नहीं, ध्यान को वापस वर्तमान में लाना होता है। जब आप धीरे धीरे हर आसन के साथ अपनी सांसों पर ध्यान रखते हैं तो ब्रेन कुछ देर के लिए फोन, फैंटेसी, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने लगता है। यही वजह है कि योगा सेशन के बाद बहुत से लोगों को एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। और अब एक और प्रैक्टिकल टिप सुनिए। अगर दिन में कभी भी अर्ज बहुत ज्यादा आए तो तुरंत फोन उठाने की जगह 5 मिनट कैट काउ स्ट्रेच और चाइल्ड्स पोज कर लीजिए। इसके बाद सिर्फ 10 गहरी सांसें लीजिए। हो सकता है आग पूरी तरह खत्म ना हो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी अक्सर काफी कम महसूस होने लगेगी। याद रखिए, योग आर्क्स को जादू की तरह गायब नहीं करता, लेकिन वो आपको इतना स्टेबल जरूर बना देता है कि आप रिएक्शन देने के बजाय सही डिसीजन ले सकें। और ब्रह्मचर्य में यही सबसे बड़ी जीत होती है। तीसरा फायदा, और मेरे हिसाब से यही वो चीज है जिसे हर ब्रह्मचारी को समझना चाहिए। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब भी स्ट्रेस बढ़ता है या माइंड बेचैन होता है तो आपके सांसें अपने आप तेज और छोटे होने लगते हैं। और जब सांसें अस्थिर होती हैं तो डिसीजन भी अक्सर अस्थिर हो जाते हैं। यहीं पर योग सिर्फ शरीर नहीं, आपकी सांसों को भी ट्रेन करता है। और जिस इंसान ने अपनी सांसों पर कंट्रोल करना सीख लिया, वो धीरे धीरे अपने माइंड पर भी ज्यादा कंट्रोल महसूस करने लगता है। और फिर से एक प्रैक्टिकल हैबिट सुनिए, जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। हर सुबह योगा शुरू करने से पहले 5 मिनट अनुलोम विलोम जरूर कीजिए। कोई जल्दी नहीं, कोई जोर नहीं, बस धीरे धीरे सांस अंदर और धीरे धीरे सांस बाहर। और उसके बाद योगा की शुरुआत कीजिए। आप पाएंगे कि पूरा सेशन पहले से ज्यादा शांत महसूस होगा और धीरे धीरे दिन भर माइंड भी पहले जितना रिएक्टिव नहीं रहेगा। और अगर आप 100 दिनों तक ब्रह्मचर्य को आसान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने 14 फुल प्रूफ टेस्टेड ब्रह्मचर्य रूटीन्स नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। अब सुनिए योग का चौथा फायदा। शायद आपने कभी इस एंगल से सोचा भी नहीं होगा। ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ अर्ग्स नहीं होती, सबसे बड़ी चुनौती होती है कंसिस्टेंसी। 2 दिन बहुत मोटिवेशन रहती है, तीसरे दिन फिर मन कहता है आज छोड़ देते हैं। यहीं पर योग आपके कैरेक्टर पर काम करना शुरू करता है, क्योंकि योग आपको कंपटीशन नहीं सिखाता, रेगुलरिटी सिखाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन बिना ब्रेक के यही हैबिट धीरे धीरे आपके ब्रेन को एक नया पैटर्न सिखाती है कि काम करने का मन हो या ना हो, फिर भी सही काम करना ही है। और यही डिसिप्लिन धीरे धीरे ब्रह्मचर्य में भी दिखाई देने लगता है। तो अब एक और प्रैक्टिकल टिप सुनिए। बहुत से लोग 1 घंटे योगा करने की प्लानिंग करते हैं और 4 दिन बाद पूरी तरह छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए, सिर्फ 15 मिनट का योगा रूटीन बनाइए, इतना छोटा कि कोई एक्सक्यूज ही ना बचे। क्योंकि छोटा रूटीन जो रोज फॉलो हो वो बड़े रूटीन से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, जो सिर्फ संडे को किया जाए। याद रखिए, ब्रह्मचर्य आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन योगा आपको कंसिस्टेंट बनाता है, आपके सांसों को शांत रखता है। और जिस इंसान के पास स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंसी दोनों आ जाए, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा देर तक कोई रोक नहीं सकता। और अब आखिरी बात,
अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि योग सिर्फ शरीर को फिट बनाने का तरीका नहीं है, ये अपने मन से दोस्ती करने की कला है। बहुत से लोग ब्रह्मचर्य को सिर्फ रिलैप्स से बचने तक सीमित कर देते हैं, लेकिन असल ब्रह्मचर्य तब शुरू होता है जब आपका मन बिना जबरदस्ती के शांत रहना सीख जाता है, और योग यही काम आसान कर देता है। धीरे धीरे बिना शोर के, बिना किसी चमत्कार के आपके अंदर एक ऐसी स्टेबिलिटी बनाता है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके हर डिसीजन में महसूस होती है। इसलिए अगर आप आज से सिर्फ 15 मिनट योगा शुरू करते हैं तो हो सकता है पहले हफ्ते कोई बड़ा बदलाव ना दिखे, लेकिन 90 दिन बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ आपकी बॉडी नहीं, आपकी सोच, आपका पेशेंस, आपका सेल्फ कंट्रोल और आपका पूरा पर्सनैलिटी लेवल बदल चुका है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य आपको ऊर्जा देता है, योग उस ऊर्जा को सही दिशा देता है, और जब ऊर्जा और दिशा दोनों मिल जाते हैं तब सिर्फ स्ट्रीक नहीं बनती, एक नया इंसान बनता है। इसलिए कल से नहीं, आज से सिर्फ 15 मिनट योगा के लिए निकालिए, इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। हो सकता है यही 15 मिनट आने वाले वर्षों में आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो जाए। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, और 100 दिनों के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स हमने नीचे पिन कमेंट में दे दी हैं।